इस कार्यक्रम के संयोजक हैं ओम अरहंत सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, कविनगर, गाजियाबाद। अध्यक्ष सुभाष जैन, महामंत्री प्रदीप कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सतीश चंद जैन, प्रवक्ता अजय जैन। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण, श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश, श्रीमती इति जैन, पयानशी, अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। श्री संदीप जैन, लवली, शुभी, अंतरपा, सम्यक जैन, व्रती अमिका दीदी, व्रती भैया, संजय व नीरू दीदी, पुनीत जैन, ईशान, सेक्टर 27, चंडीगढ़, पंजाब। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद में, जहां हो रहा है एक अनूठा, दिव्य और आत्मिक उत्सव। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अरहम ध्यान योग के साथ 27 दिन काउंटडाउन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया जा रहा है, जहां भक्तगण साधना में लीन है और ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए आत्मशुद्धि का आवाहन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी जुड़ते हैं इस कल्याणकारी गतिविधियों से। तो आज नहीं, अभी रहने दे। चलिए, तो आज अब हम सीधा चलेंगे चालन क्रियाओं की ओर और कुछ आसनों की तरफ, और फिर आपके और गुरुदेव के बीच में मैं व्यवधान नहीं बनूंगी। तो चलिए, शरीर के शिथिलीकरण के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को आगे की ओर झुकाएंगे, ठोड़ी को छाती पर लगाने का प्रयास करेंगे। अभी भी लोग व्यवस्थित खड़े नहीं हो पाए, थोड़ा सा कह रहा हूँ, पीछे से आगे वाले सब पीछे शिफ्ट हो जाए, पीछे से लाइन आगे की ओर। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं, गर्दन में खिंचाव महसूस करें। एक बार और श्वास खाली करते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, गर्दन में खिंचाव महसूस करेंगे। एक बार और श्वास भरते हुए भी बाहर सामने की ओर, विश्राम। और अब अपनी गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना है। श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिने कंधे की ओर सर को ले जाएंगे। प्रयास करें कि आपके कान कंधों को छूने लगे। श्वास अंदर भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर, श्वास भरते हुए बीच में। इस क्रिया को रिपीट करेंगे, इस क्रिया को रिपीट करेंगे 3 बार। अगला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा चालन का, नेक रोटेशंस। श्वास अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर अपनी गर्दन को मोड़ेंगे। घुमाना है गर्दन को दाएं कंधे की ओर, पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे, ठोड़ी बाएं कंधे की सीध में। फिर से श्वास भरते हुए सामने की ओर, श्वास खाली करते हुए फिर से दाहिनी दिशा में घूमें। श्वास बाहर करते हुए सामने, श्वास भरते हुए बाईं ओर, श्वास अंदर सामने, श्वास बाहर दाहिने, श्वास भरते हुए सामने, बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है
ग्रीवा चालन का, जिसमें ग्रीवा को चारों दिशाओं में घुमाना है। जिन्हें चक्कर आते हैं वो लोग इस क्रिया को नहीं करेंगे। श्वास अंदर भरें और खाली करते हुए धीरे धीरे सिर को आगे झुका लें। अब श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ओर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। 3 बार इस रोटेशन को हम दाहिने तरफ से करेंगे और फिर 3 बार इस रोटेशन को हम बाईं ओर से रिपीट करेंगे। यह गर्दन की मांसपेशियों को सक्रियता प्रदान करेगा। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत लाभदायक है। चलिए, और अब हम बढ़ेंगे आसनों की ओर। अब हम बढ़ेंगे आसनों की ओर। सबसे पहला आसन है हस्तपाद आसन। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर, कंधों में जोर महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकेंगे। दोनों हथेलियों को पैरों के बराबर में रखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस और सामान्य स्थिति में अपने शरीर को ले आएंगे। अगला आसन अर्धचक्र आसन। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे, हथेलियों को। श्वास अंदर भरें और पीछे की ओर झुकेंगे। कमर से झुकना है, सर भी पीछे की ओर। जिन लोगों को वर्टिगो स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है या अभी अभी कोई सर्जरी हुई है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। अंतिम और आखिरी आसन हम करने वाले हैं त्रिकोण आसन। सामने की ओर विश्राम की स्थिति में, दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का फासला। श्वास भरते हुए दोनों कंधों को ऊंचाई तक अपने हाथों को उठा लेंगे। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर मोड़ेंगे और अब श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी हथेली को दाहिने पंजे के पास जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को शाटिका की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की अभी कोई सर्जरी हुई है या स्लिप डिस्क है, वो इसको नहीं करेंगे। अपने बाएं हाथ को देखने का प्रयास। और अब इस क्रिया को हम दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। श्वास भरते हुए सीधा, और अब आपका बायां पैर, बायां पंजा मोड़ लेंगे। श्वास खाली करते हुए बाएं पंजे की ओर झुकेंगे। अपने बाएं पैर को जमीन पर रखने का प्रयास और दाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। श्वास भरते हुए वापस विश्राम की स्थिति में अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। पूरा ध्यान आपके शरीर में हो रही हलचल पर। एक बार ओंकार के नाद के साथ अपने चित्त को स्थिर करके सीधे चलेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। वहीं से अपने हाथों का श्रीफल बनाएंगे। पूज्य गुरुदेव।
सामने विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में वहीं से अपना श्रीफल अर्पित करते हुए नमोस्तु ज्ञापित करेंगे और चलेंगे गुरुवर के चरणों में। हे गुरुदेव, हमें आज इस योग की यात्रा पर ले जाएं, हमें भी योग की सही परिभाषा मिले, स्वस्थ तन मिले, प्रसन्न मन मिले और हमारी चेतना भी निर्मल बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज का मौसम योग के लिए ही है और बहुत अच्छा मौसम प्रकृति ने आपको दिया है। पसीना आने की संभावना कम है, फिर भी कोशिश की जाए कि पसीना आ जाए। हम पंच मुद्राओं के माध्यम से अपनी शरीर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे और इन पंच मुद्राओं में सभी व्यायाम और सभी आसन समाहित हैं। इन पंच मुद्राओं के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर के मुख्य जो केंद्र हैं उन सबको एनर्जाइज करते हुए, उनको पॉजिटिव एनर्जी से भरते हुए अपने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही स्तरों पर अच्छा और उचित बनाने की भरसक कोशिश करेंगे। हम इन 5 मुद्राओं को करते हुए सर्वप्रथम 5 केंद्रों का आभास करेंगे, ज्ञान करेंगे। हमारा सबसे पहला केंद्र है जिसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं और यह शक्ति केंद्र हमारा नाभि स्थान होता है। अपने दोनों हाथों को अपने शक्ति केंद्र पर रख करके 3 बार ओम अरहम नमः बोलेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। दूसरा केंद्र हमारा आनंद केंद्र है जो हृदय स्थान है। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर आंख बंद करके अपने आनंद केंद्र पर फोकस करते हुए 3 बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपना तीसरा केंद्र विशुद्धि केंद्र है जो अपने कंठ स्थान पर होता है। दोनों हाथों को इस तरह से अपने गले पर रखते हुए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे आंख बंद करके। विशुद्धि केंद्र पर कंठ स्थान पर मन से ध्यान करते हुए। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। चौथा केंद्र हमारा ज्ञान केंद्र है। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए पूरा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर रखते हुए ओम अरहम नमः का 3 बार उच्चारण। ओम
नमः। ॐ अर्हं नमः। अपना पांचवा केंद्र सिद्धि केंद्र है। दोनों हाथ एक साथ एक के ऊपर एक रखते हुए सिर के ऊपरी भाग पर आंख बंद करके अपने शरीर की सारी ऊर्जा को सिर के ऊपरी भाग पर महसूस करेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। आपको 5 केंद्र याद हो गए होंगे। मैं आपका टेस्ट लेता हूं। आपको 5 केंद्र स्मरण में रहें। मैं बोलता हूं, आप हाथ रख करके बताना। विशुद्धि केंद्र, भूल गए? विशुद्धि केंद्र, तीसरा केंद्र, हाँ, कंठ स्थान पर हाथ। सिद्धि केंद्र, बहुत बढ़िया। शक्ति केंद्र, बहुत बढ़िया। आनंद केंद्र, ज्ञान केंद्र, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। इन 5 केंद्रों की शक्तियां ही हमारे शरीर का संचालन करती हैं और इन्हीं 5 केंद्रों को आज हम शक्तिमान बनाने के लिए 5 प्रकार की मुद्राएं करेंगे। उससे पहले हम अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को हटाते हुए और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हुए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें और अपने हाथों को स्थिर रखेंगे। केवल अपनी कलाइयों को मूवमेंट देंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारे आसपास से नेगेटिव एनर्जी दूर हट रही है। उंगलियां नहीं चलाएंगे, कलाई चलाएंगे, है ना। और अपने आर्म्स को, भुजाओं को स्थिर रखेंगे। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम, और अच्छे से चलाएंगे, जल्दी जल्दी भी चलाएंगे। हाँ, जैसे ढोलक बजाते हैं ऐसे मस्ती में ढोलक बजाएंगे। ओम अर्हं नमः। 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 ओम। आप लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हमारे उंगलियां बाहर न गिर पड़े? अच्छे से चलाओ, थोड़ा पसीना आना चाहिए, इतना चलाओ। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। इतनी तेजी से चलाओ कि आसपास से सब बादल छट जाएं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं। हाँ, अच्छे प्रसन्न होते हुए, खुश रहते हुए, हंसते हुए। अब तबला बजाएंगे ऐसे ही मुद्रा में। ओम अर्हं नमः। हाँ, अपनी कलाइयों को मूवमेंट दें, भुजाएं स्थिर रखें और अपना पंजा चलाएं। ओम अर्हं नमः। 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 ओम। और तेजी से चलाओ। तबला जितना अच्छा बजाओगे उतना ही आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में जम जाता है उसको बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छे से तबला बजाओगे तो डॉक्टर तुम्हारे हार्ट को खोलने की कभी कोशिश नहीं करेगा।
ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। हाँ, तबले वाले तो तबला अच्छा बजा रहे हैं। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। चलिए, ये तो हमने तैयारी की पंच मुद्राओं को लगाने की। अब हम सबसे पहली मुद्रा लगाते हैं। इसे हम अरिहंत मुद्रा भी कहते हैं और इसे हम पावर मुद्रा भी कहते हैं। यह अरिहंत मुद्रा फॉर पावर। दोनों हाथों को कान के पास से ऊपर ले जाते हुए और अपने हाथों को ऊपर मिला करके स्ट्रेच बॉडी पर देते हुए गर्दन सीधी रखेंगे, कोहनियां सीधी रखेंगे और ऊपर हथेलियां मिली हुई रहेंगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे शक्ति केंद्र पर खिंचाव आता है और हमारे कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है वह इस मुद्रा से दूर होता है। आंख बंद करके ओम अर्हं नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अर्हं नमः, रिलैक्स। जो लोग जिम जाते हैं, कितने लोग जाते हैं जिम? हाथ उठाना। जिम कितने लोग जाते हैं? शर्मा रहे हो, हाथ उठाना। बताओ तो, ये इधर भी फीमेल में भी कितने लोग जाते हैं जिम? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, सब डर रहे हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि जिम में जाने पर आपके शरीर में जो इनर स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप इन मुद्राओं से अपनी इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट ना लें। आप कितनी देर तक अरिहंत मुद्रा में खड़े रह सकते हैं? आप जितनी देर तक अरिहंत मुद्रा में खड़े रहने की शक्ति अपने अंदर से बनाएंगे उतना ही आपके अंदर की पावर का टेस्ट होगा कि आपके अंदर कितनी पावर है। मसल्स बनाना अलग बात है और जिम में जाकर के किसी भी तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर देना अलग बात है और अपने अंदर की पावर और एनर्जी को इंक्रीज करना अलग बात है। तो आज मैं टेस्ट लेना चाहता हूं कि सभी लोग जिम जाते हैं, इनके अंदर कितनी पावर है। आप लोग इस मुद्रा को कम से कम 3 मिनट लगाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास समय है और मैं देख रहा हूं 3 मिनट आज मैं इस मुद्रा में देखना चाहता हूं कि आप कितने लोग 3 मिनट तक खड़े रह सकते हैं। चलिए एक टेस्ट लेते हैं आप लोगों का कि आप लोग क्या खाते हो। आलू खाते हो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, कौन सी ताकत आपके अंदर आती है? और जो आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो आधा घंटे तक भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि हमारी भीतर की जो शक्ति है वो इन मुद्राओं से हमारे परीक्षण होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ ऊपर करें। इससे आपकी पावर बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, बैकबोन में किसी भी तरह का दर्द होगा वो दूर होगा,
किसी भी तरह की आपकी कमर के आसपास का पेन होगा वो भी दूर होगा और आपको काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट। आप चाहें तो मनी मन ओम अरहम नमः का स्मरण कर सकते हैं। ओम अरहम नमः, थके बिना शांत भाव से। आंख बंद करके अपने दोनों हाथों को स्थिर रखिए। शास्त्रों में कहा है स्थिर मुद्रा का नाम ही आसन होता है। आप जिस मुद्रा में जितना स्थिर रहेंगे वही आपके लिए आसन है, और ये आसन ही आपके पूरे शरीर की शक्ति को मैनेज करते हैं। कोहनियां सीधी रखें। आंखें बंद रखें। अपनी शक्ति को ऊपर बढ़ता हुआ देखें। अगर एक बार हाथ नीचे कर लिया तो फिर ऊपर नहीं करना, दोबारा इस मुद्रा को मत लगाना, फिर ऐसे ही खड़े रहना, क्योंकि मुझे ये देखना है कि 3 मिनट तक कौन लगाए रख सकता है। कितने इस मैदान में बचेंगे? जो लोग 3 मिनट नहीं लगा पाएंगे उनके आज आलू, प्याज और लहसुन का त्याग हो जाएगा। अपनी शक्ति को ऊर्ध्वारोही होता हुआ महसूस करें। ये आलू, लहसुन, प्याज, ये सब हमारी शक्तियों को नष्ट करने वाली चीजें हैं। शक्ति खाने से नहीं आती, शक्ति हमारी शरीर के अंदर आत्मा के माध्यम से उत्पन्न होती है, और हमारी आत्म शक्ति शरीर में फ्लो करती है। इसलिए यह सोचना कि जो आलू, प्याज और लहसुन खाते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ये आपकी एक गलत थिंकिंग हो सकती है। लौकी, तोरई खाने वाले यहाँ पर 1-1 घंटे तक इस मुद्रा को लगाने में समर्थ हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए सबको शाबाशी देता हूं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, चलिए अब हम दूसरी मुद्रा की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लें, कर लो थोड़ा सा। हाँ आपको
अगर अपनी पावर बढ़ानी है तो प्रतिदिन इस मुद्रा की टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश की जाए। आज आपने 3 मिनट लगाया, कल आप 4 मिनट लगाएं, 3 दिन बाद फिर 5 मिनट तक पहुंचाएं। अगर आप इस मुद्रा की टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे तो आपकी इनर पावर बढ़ती जाएगी और आप अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को समर्थ रख पाएंगे। आपको कभी डर नहीं होगा कि भले ही कोई कहे कि गाजियाबाद में भी कोरोना आ गया है, आप कहोगे कोरोना वोरोना कोई चीज नहीं होती है। ये आपकी इनर पावर को बढ़ाने वाली बात आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा फॉर एनर्जी। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें, अपनी हथेलियों को मिलाए रखें और हल्का सा अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर करें, कटोरा नुमा उसको बनाएं, अंजलि को। कौनियां सीधी रखें। महसूस करें कि इस यूनिवर्स की जितनी भी प्योर एनर्जी है वो हमारे हाथों पर गिर रही है। और आज ये प्रकृति का ऐसा वातावरण बन गया है कि आप आंख बंद करेंगे तो आपको वह एनर्जी आपको हाथों पर गिरती हुई महसूस होगी। जो भी एनर्जी हमारे हाथों से पास होती है वह पहले हार्ट में जाती है और फिर पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो प्योर एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए आंख बंद करें और ओम अरहम नमः की चैंटिंग करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स प्रार्थना मुद्रा में, प्रार्थना मुद्रा में। जब हम ओम बोलेंगे तो पावर मुद्रा लगाएंगे, जब हम अरहम बोलेंगे तो आप प्रार्थना मुद्रा लगाएंगे, फिर ओम बोलेंगे तो आप ये एनर्जी वाली मुद्रा लगाएंगे और फिर हम अरहम बोलेंगे तो फिर आप प्रार्थना मुद्रा लगाएंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में यह एक्सरसाइज आपको करना है। ओम अरहम, ओम, सिद्ध मुद्रा भूल गए? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। अरहम, ओम, अरहम, ओम, अरहम, ओम, अरहम, ओम, अरहम। पूरा ध्यान आप अपनी मुद्राओं पर रखेंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ेगी। ओम अरहम, 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 ओम
अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बहुत बढ़िया, लोग तो हमें अच्छे मिले हैं, प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। चलिए अब हम तीसरी मुद्रा की ओर चलते हैं। आचार्य मुद्रा इसको कहते हैं, और यह आचार्य मुद्रा हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है ना। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में लाएंगे, अपने अंगूठे को और अपने पास की फिंगर को इसके टॉप पॉइंट को टच करेंगे, बाकी की तीनों फिंगर बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपने हाथों को कंधे के पास ला करके हथेलियां आकाश में ऊपर की ओर, सीना खींचते हुए, कंधे पीछे की ओर, सीना बाहर की ओर, हल्की सी गर्दन पीछे की ओर। कंठ स्थान विशुद्धि केंद्र को सशक्त बनाने के लिए यह मुद्रा, आपको किसी भी तरह की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की नेक पेन है, और आप बहुत देर तक अगर लैपटॉप पर काम करते हैं, नीचे झुक करके पढ़ते हैं, तो आपको बार बार ये मुद्रा अगर लगाते रहेंगे तो आपको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम अरहम नमः, 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 ओम। कंधों पर खिंचाव लाएं। ओम अरहम नमः, 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 ओम। हल्की सी गर्दन पीछे रखें, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा फॉर क्रिएटिविटी, है ना। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें कि आपकी कलाइयों में आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे, है ना। और अपने हाथों को आगे की ओर ऐसे पुश करें जैसे आप दीवार को पुश कर रहे हो। करें, हाँ, थके नहीं। प्रकृति ने बहुत अच्छा हमारे लिए वरदान दिया है और आज प्रकृति हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अब हम ये तीसरी और चौथी मुद्राओं का भी कॉम्बिनेशन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने पहली और दूसरी मुद्रा का प्रैक्टिस की थी। जब हम ओम बोलेंगे तो तीसरी मुद्रा, अरहम बोलेंगे प्रार्थना मुद्रा, फिर ओम बोलेंगे चौथी मुद्रा, और फिर अरहम बोलेंगे प्रार्थना मुद्रा। ओके, चलिए। ओम, ओम के साथ में 3 भी बोल सकता हूं मैं। ओम 3, हाँ यही 3 माने तीसरी मुद्रा। चलिए, अरहम, ओम 4, 4, अरहम, ओम 3,
अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3, अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3, अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3, अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3, अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3। आप मुद्रा को सही पोजीशन में लगाएंगे तभी आपको इससे लाभ मिलेगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप इन मुद्राओं को अच्छा टाइम देते हुए लगाएं, अच्छे ढंग से लगाएंगे तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिम जाने से कभी भी पसीना नहीं आता, क्योंकि आप वहाँ पर एसी में बैठ करके जिम में एक्सरसाइज करते हैं, और जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तब तक आपके शरीर में बनने वाले दूषित पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए आज प्रकृति ने ऐसा मौसम दिया है कि आप उसे पसीना निकाल करके दिखाएं। ओम 3, ओम 3, अरहम, ओम 4। रुकें थोड़ा। अब इस मुद्रा को जो लोग अच्छे से नहीं बना रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूं। आपकी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, आपकी हथेलियां बिल्कुल सामने होनी चाहिए। जो लोग ऐसे करे हुए हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। सीधा पंजा, दूसरे को जैसे हम पंजा दिखा रहे हो ऐसा पंजा दिखाते हुए, इसमें आप स्ट्रेंथ लाइए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अरहम, ओम 3। थोड़ा कंधों पर जोर डालें, गर्दन पीछे। अरहम, ओम 4, अरहम, ओम 3, अरहम, ओम 4, अरहम। ये मुद्राएं आपके मोटापे को भी कम करेंगी, आपके डायबिटीज को भी कम करेंगी, और आपके शरीर में जो ये 5 केंद्र हैं, इन केंद्रों के डिस्टर्ब हो जाने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उन सभी को ठीक करेंगे। इन मुद्राओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये मुद्राएं आप किसी भी उम्र के लोग अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। इनमें कठिनता नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर इसमें अपनी स्टेबिलिटी को टाइम दे करके बढ़ाएंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि जो पहली मुद्रा है उसका आप अच्छा अभ्यास करें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम घुटनों की और कमर दर्द की हो रही है, और इसको दूर करने के लिए एक और स्टेप मैं आपको बताता हूं। आप अपना मुंह पीछे की ओर करें, बिल्कुल घूम जाएं, आप उल्टे हो जाएं हमारी तरफ से। हाँ, और दोनों हाथों को उसी अरिहंत मुद्रा में ले जाएं। अपने पंजों के बल खड़े हों, पंजों के बल खड़े हों और 4 कदम आगे चलें। अब सामने वाले पे टकरा नहीं जाना, डिस्टेंस मेंटेन रखना। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी कमर के दर्द नहीं होंगे। फिर प्रार्थना मुद्रा में आए। पुनः अरिहंत मुद्रा लगाएं। अब बिना देखे पीछे की ओर 4 कदम आए, पंजों के बल चलते हुए, पंजों के बल। प्रार्थना मुद्रा।
पुनः पंजों के बल प्रार्थना मुद्रा में खड़े होंगे। ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर मिले हुए देखेंगे अपना कंसंट्रेशन कितना है, अपने शरीर की स्थिरता कितनी है, कितनी देर तक आप खड़े हो पाते हैं। पंजों के बल खड़े हो। जिनको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ हाइट पर पहुंचना है और अपनी हाइट बढ़ाना है, वो इस मुद्रे में थोड़ी देर के लिए खड़े रहें। प्रयास। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। फिर से इस मुद्रा को लगाकर 4 कदम आगे बढ़ेंगे। सामने वाले लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पंजों के बल आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। बीच के लोग रुक जाएंगे, बीच के लोग रुक जाएंगे और आगे के लोग पीछे की ओर आएंगे। पंजे के बल। पीछे के लोग वहीं रुके रहेंगे, पीछे के लोग वहीं रुके रहेंगे, बीच के वहीं रुके रहेंगे, आगे के लोग पीछे की ओर आएंगे। ओके, चलिए अपनी डायरेक्शन हमारी तरफ कीजिए। कैसा फील हो रहा है आपको? अपने घर में भी आप पंजे के बल अपने घर के कमरे में, आंगन में, बरामदे में, कहीं पर भी इस मुद्रा में आप 3 चक्कर लगाएंगे तो आप घुटने दर्द से, कमर दर्द से अपने जीवन को बचाए रखें। यह आपके लिए एक सहज और बहुत ही सरल प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं। इसके माध्यम से आप अपने शरीर की संरचना को सही बनाए रख सकते हैं और अपने कमर के आसपास जो आपका फैट जमा होता है उसको भी आप इसी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इस मुद्राओं का प्रयोग आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाते हुए अपने अपने घरों पर करेंगे। अब हम 5वीं मुद्रा की ओर चलते हैं। आपको अब बैठने के लिए कहते हैं। चलिए बैठिए, बहुत देर से खड़े हैं आप। अब तो आपने अपनी गर्मी से नीचे का फर्श सुखा लिया होगा। चलिए रिलैक्स के साथ। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। पीछे के लोग और थोड़ा सा पीछे तक जाइए। वॉलेंटियर थोड़ा सा पीछे तक ले जाएं। लाइन को सीधी रखें। लाइन सीधी रखें, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। एक एक की फोटो ड्रोन कैमरे में आ रही है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से स्माइली फेस के साथ में रिलैक्स के साथ बैठे। थोड़ा पीछे उठ करके लाइन सीधी बना करके सीधे बैठे और 5वीं मुद्रा के लिए दोनों हाथों को पुनः अरिहंत मुद्रा की तरह ऊपर ले जाएं। अब अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, कमर को झुकाएं और सिर को जमीन से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए। जिनकी कमर में कोई प्रॉब्लम हो वो जोर ना दें, जबरदस्ती ना करें। पीछे का पोर्शन ना उठे और सिर हमारा जमीन से लग जाए तो समझ लेना कि हमारी बॉडी फिट है। मनी मन बोलेंगे ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। बच्चों के लिए ये मुद्रा उनकी
ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बहुत अधिक याद करने के लिए, ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। और जिनका पढ़ाई में फोकस नहीं होता वो भी इस मुद्रा को लंबे समय तक लगाएं। और ये बच्चे बहुत अच्छे ढंग से लगा सकते हैं क्योंकि उनकी कमर पतली होती है। जिनकी कमर मोटी हो गई है उन्हें इस मुद्रा को लगाने में दिक्कत होगी। वह इसका धीरे धीरे अभ्यास करें और तब तक अभ्यास करें जब तक कि उनका सिर जमीन से टच ना होने लग जाए, और पीछे का पोर्शन उठाए बिना जमीन से सिर टच करना है, ये इसकी शर्त है। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में बाहर निकाल के रखें और सिर को जमीन से लगाएं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पेट पर फैट नहीं है। और जिनके पेट में फैट है वो आज से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, हम मक्का खाएंगे, बाजरा खाएंगे, रागी खाएंगे, कटुकी खाएंगे, लेकिन ज्वार खाएंगे, जौ खाएंगे, चना खाएंगे, लेकिन गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे जब तक कि हम ये पांचवी मुद्रा परफेक्ट रूप से लगाने ना लग जाएं। हाँ, कोशिश करते रहें। और ये मुद्रा इतनी अच्छी है कि इस मुद्रा में बड़ा सुकून मिलता है। जो ब्लड का फ्लो है वो आपके ब्रेन के आगे के भाग में जब आ जाता है तो ब्रेन बहुत शांति के साथ में हमारे अंदर अनेक तरह की वाइब्स भेजता है। महसूस करें आप। कई लोग तो इस मुद्रा में बहुत लंबे समय तक रिलैक्स कर लेते हैं, सो से जाते हैं। यह मुद्रा आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथ देगी, आंतों की कमजोरियां को दूर करेगी, आपका डाइजेशन अच्छा बनाएगी। बहुत बढ़िया। जो बच्चे हैं बहुत अच्छे ढंग से लगाए हुए हैं, लगाए रखें। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद, बड़ों को भी देना ही पड़ेगा, जो ये नियम लें कि हम इस मुद्रा को अच्छे ढंग से लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके फिटनेस को एग्जामाइन करने के आपको तरीके बता रहा हूं। जिम में जाने वाले लोग भी इन पंच मुद्राओं का अभ्यास करते रहें तो उनके लिए ये पता रहेगा कि हमारे शरीर के पांचों केंद्र सही ढंग से काम कर रहे हैं और बॉडी फिट है। चलिए अब हम 5 क्लैपिंग करना सीखेंगे। क्लैपिंग जानते हो? 5 तरह से तालियां बजाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों की फिंगर्स के टॉप पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ठोकेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। जो बच्चों के अंदर सुस्ती आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, वह पहले
इन 5 क्लैप्स को करें और फिर बाद में पढ़ने के लिए तैयार हों, क्योंकि ये जो पहली क्लैपिंग है ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है वो भी इस क्लैपिंग को करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। दूसरी क्लैपिंग, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके ठोकेंगे। ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम। आपके शरीर में जो भी जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में जब वायु का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें पेन होने लग जाता है। जॉइंट्स में वायु ना बहे, ना फंसे और आपके लिए किसी भी तरह के जॉइंट्स में पेन ना हो, चाहे वो घुटनों के जॉइंट्स हो, चाहे वो कमर के हो, चाहे गर्दन के हो। आप इस तरह से अपनी मुद्राओं इस क्लैपिंग के माध्यम से अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर में जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। हाँ, थोड़ा तेजी से, आप लोग डरते हो जैसे कहीं अपने हाथ में ही चोट ना लग जाए। ओम अरहम नमः, जैसे दूसरों को ठोकते हो ना, ऐसे खुद अपने आप को ठोको पहले। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए तीसरी क्लैपिंग, आपकी हथेली के ऊपर उंगलियों के नीचे जो माउंटेन्स बने हैं, है ना, इन पर्वतों को आपस में ठोकना है। आवाज नहीं आना, केवल पर्वतों की ठोकने की आवाज। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बच्चों के लिए जिनको चश्मा लग रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, नाक कान गले के लिए ये ताली बहुत आपके लिए फायदेमंद है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों का निचला हिस्सा और साइड का हिस्सा ठोकेंगे। इससे आपका लीवर, किडनी और आपकी आंतें मजबूत बनेंगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा बनेगा। ओम अरहम नमः, ओम। हाँ, अच्छे से ठोको। जिनको डायबिटीज है, जिनका लीवर, पैंक्रियाज कमजोर रहता है, वह इस मुद्रा, इस क्लैपिंग को अच्छे ढंग से करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना चाय पिए सुबह सुबह मोशन नहीं होता है, वो चाय का त्याग कर दें और ये वाली क्लैपिंग बजा करके मोशन करने जाएं, है ना, अच्छे से होगा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः। और पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। ये क्लैपिंग आपके बीपी को कंट्रोल रखती है, चाहे हाई ब्लड हो प्रेशर हो, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, किसी भी तरह का बीपी मेंटेन करने के लिए आप ये क्लैपिंग करते रहें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चलिए अब आप ध्यान में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक रखकर, जैसे जिनेंद्र भगवान बैठते हैं, इसको जिन मुद्रा कहते हैं। जिन मुद्रा में आप ध्यान में बैठेंगे।
आंखें बंद रखेंगे और भीतर का आनंद लेने की तैयारी करेंगे। केवल अपनी श्वास पर ध्यान, श्वास बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, नहीं चल रही हो तो उसको धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल बनाएं। श्वास की गति सामान्य, पूरी श्वास लें, आराम से लें। श्वास को लेते समय नाभि स्थान पर स्पंदन महसूस हो, और छोड़ते समय पर भी स्पंदन महसूस हो। श्वास को पूरा लें, आराम से लें, बिना एफर्ट के लें, और बिना एफर्ट के ही उसको धीरे धीरे छोड़ें। अपने पूरे शरीर में फैली हुई चैतन्य शक्ति को, अपनी चेतना को महसूस करते हुए श्वास को गिनने की कोशिश करेंगे। जो श्वास हम एक पूरी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको एक गिनेंगे। इस तरह की 27 बार श्वासोच्छ्वास को गिनेंगे तो एक कायोत्सर्ग कहलाता है। अपनी काया को अपने मन से छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे और श्वास को गिनेंगे। 1 2 श्वास हम ले रहे हैं और आराम से छोड़ रहे हैं। 3 4 आंखें बंद रखें। 5 17
21 22 23 आंखें बंद रखेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे। पूरे शरीर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश, पूरे शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का फ्लो निरंतर चल रहा है, ये महसूस करते रहें। चेहरे को प्रसन्न रखेंगे। मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, चेतना है, वह भीतर से प्रकाशमान है, ऊर्जावान है। महसूस करेंगे यह प्रकाश बढ़ रहा है। मेरी चेतना का प्रकाश मुझे बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। सिर के ऊपरी भाग से लेकर कंठ तक, कंधों तक, हृदय तक प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आपका शरीर स्थिर होता जाएगा, हमारी चेतना का प्रकाश आँखों से नीचे की ओर बहता हुआ, बढ़ता हुआ महसूस होता जाएगा। वही चेतना का प्रकाश पेट में, पीठ पर, जांघों में, घुटनों पर उस प्रकाश का फ्लो, उसकी लाइट बढ़ती जा रही है। और जितना मेरा शरीर है उसके अंदर फैली हुई चेतना को मैं पहले से और अधिक लाइटेड महसूस कर रहा हूँ।
मन शांत है, निश्चिंत है। महसूस करेंगे मेरा रोम रोम पुलकित है, प्रसन्न है। मेरा सबसे प्रेम भाव है। मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपने टीचर से, फ्रेंड से, मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं। मैं सबके प्रति प्रेम रखता हूँ। मेरा सबसे प्रेम भाव है। प्रेम भाव से मन को भरते हुए और प्रसन्न बनाएं। जो मेरा बुरा भी करता है, मैं उससे भी प्रसन्न हूं। जो मेरी बात नहीं सुनता है, मैं उससे भी प्रसन्न हूं। जो मुझे परेशान करता है, मैं उससे भी प्रसन्न हूं। मैं सबके प्रति प्रेम भाव से भर रहा हूं। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं अपने को प्रेम करता हूँ, मैं सबको प्रेम करता हूँ।
मेरा शरीर स्वस्थ है, प्रकृति की सुंदर मंद मंद बहती हुई वायु मेरे रोग को, शरीर के किसी भी अंग में अस्वस्थता को, बीमारी को दूर बहाकर ले जा रही है। मैं प्रसन्न हो रहा हूं। मेरा तन स्वस्थ, मन प्रसन्न है। मेरी चेतना में किसी से भी कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं। मैं अपने आप में शांत हूं, संतुष्ट हूं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए, प्रसन्नता से भरते हुए अपनी चेतना को और अधिक प्रकाशमान महसूस करें। चेतना को और अधिक निर्मल महसूस करें। प्रकृति की सारी शक्ति को अपने में समाहित होता हुआ देखें। मन सबके प्रति प्रेम से भरा है, किसी से कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरी चेतना का प्रकाश बढ़ रहा है। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ आकाश में उठाएंगे ऊपर की ओर। आंखें बंद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं प्रसन्न हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। मेरा किसी से कोई गुस्सा नहीं। मैं सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ हूँ। मेरी चेतना आज प्रकाशमान है। मेरे भीतर प्रकाश ही प्रकाश मुझे महसूस हो रहा है। मैं चेतना से बातें कर रहा हूँ। मेरी चेतना निर्मल है, मैल से रहित है। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, निर्भीक हूँ, निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ। अपने हाथ नीचे रखें, आंखें बंद रखें। इन्हीं विचारों से शांत भाव से बैठे रहें।
आंखें बंद रखें, शरीर को स्थिर बनाए रखें। परम शांति को महसूस करें। हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखेंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे आनंदित होते हुए। अपने शरीर को पूरे आनंद में हिलाते हुए। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। आंख बंद रखते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आंख बंद रखेंगे। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। पूरी तरह से आनंदित रहेंगे। अपने स्थान पर घूमेंगे चारों दिशाओं में। किसी भी दिशा में आप घूम सकते हैं, नाच सकते हैं इस भजन के साथ। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर। भाव क्षमा का हो, भाव। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके, सबके मन में। पीछे वाले और पीछे तक जाएंगे आंख बंद करके। थोड़ा सा हिलते डुलते रहेंगे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, मेरा। सबका मंगल हो, सबका। आगे वाले पीछे जाएंगे और पीछे वाले आगे आएंगे। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। मेरा उत्तम, तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। मेरा उत्तम, तेरा। मूवमेंट करेंगे। आगे वाले पीछे जाएंगे, पीछे वाले आगे आएंगे। अपना स्थान छोड़ेंगे सब कोई। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। दूर तक जाएंगे आगे वाले। जहां कार खड़ी है वहां तक छू करके आएंगे। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा। वहां तक है गुरु के चरणा, दूर तक छू के आएंगे। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा,
सबको शरणा हो, सबको मेरे मन में, तेरे मन में, सबके दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, कोई किसी से टच नहीं करेगा, नहीं तो कोरोना घुस जाएगा। दूर दूर पूरे ग्राउंड में फैलेंगे, दूर दूर रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, मेरे मन में, तेरे, और दूर दूर मन में, कोई भी कहीं टिकेगा नहीं, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। एक चक्कर लगा लो पूरे ग्राउंड का, जहां तक मैं पूछूं। मेरे मन में, नाचते हुए जाओ, सब आपस में घुलो मिलो। हाँ, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। रुको नहीं, यहां से रुको नहीं, कोई भी चलते फिरते नजर आओ। मेरे मन में, तेरे, पूरे ग्राउंड में मस्ती के साथ घूमो। इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा, इतनी खुली हवा घर में कहीं नहीं मिलेगी, और इतना निश्चिंत भाव पूरे दिन कभी नहीं मिलेगा। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो निर्भय। सब लोग बोले, बड़े आनंद के साथ बोले, आपस में बातचीत ना करें। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, सबके मन में हो। सब लोग ताली बजा करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जो जहां है वहीं पर ताली बजाकर अरहम नमः, ओम 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 अरहम नमः। हाँ, सबके लिए आनंद आया? अगर बहुत अच्छा आनंद आया हो तो ऊपर हाथ उठा करके, ताली बजा करके पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें कि जो कार्य हम रात में करते वो हमने दिन में किया। एक ऐसी पर्ची और पूरे आनंद के साथ किया। भगवान हमारी भी परीक्षा लेता है, लेकिन हम परीक्षा में पास हुए। अपने आप को धन्यवाद दें। जो लोग यहाँ आए वो शाबाशी के बाद, वो सफल हैं, वो मेहनती हैं, वो सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। और जो डर गया वो, अगर आपको ये आनंद और अच्छे ढंग से लेना हो, सुन रहे हो? देखो थोड़ा शांति, म्यूजिक शांत। आपको ये आनंद तब आता है जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए समय निकालते हैं। सुन रहे हो ना सभी लोग?
और जब आप समय निकालेंगे तभी आपके भीतर से कुछ होगा, वो निकलेगा बाहर। जो आपके भीतर छुपा हुआ है वो बाहर निकालने के लिए भी समय चाहिए, और वो समय अगर आपको गुरु सानिध्य में मिले तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। आप लोग आज यहां पर थोड़ी देर के लिए मौन पूर्वक ये साधना कर पाए, है ना, प्रसन्नता के साथ अपना थोड़ा समय निकाल पाए। कोशिश करो, कितना अच्छा हो कि अगर आप एक दिन पूरा हमारे साथ रहें। समझ में आ रहा है? और कितना अच्छा हो कि एक से बढ़कर के 2 दिन हमारे साथ रहो। क्या सुन रहे हो? कोई पत्नी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, बिजनेस की चिंता नहीं, मोबाइल पे कोई कनेक्शन नहीं, पूरा हम और आप, हम और आप, हम और कितना अच्छा हो कि अगर 2 दिन से बढ़कर के 3 दिन हमारे साथ रहो। क्यों रह सकते हो? देखो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जिंदगी निकाल लेते हो, गुरु तुम्हें बुला रहे हैं 3 दिन हमारे साथ रहने के लिए, अगर मन बना लो तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सुन रहे हो? कहां पे रहोगे? अगर आप 3 दिन का एक स्वात्म शिविर लगने वाला है, सुन रहे हो, पूर्ण रूप से 3 दिन हमारे साथ, मौन, घर परिवार से बिल्कुल डिस्कनेक्ट, मोबाइल से डिस्कनेक्ट, कोई भी आपके लिए चिंता नहीं। उस समय पर आपके अंदर से जो निकलेगा वो आपका अपना होगा। और जितने भी बड़े लोग होते हैं वह हमेशा अपने से अपने आप को कनेक्ट करके ही दुनिया में फिर किसी चीज को डिलीवर करते हैं। इसलिए जो लोग अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहते हैं, वह 3 दिन हमारे साथ आ सकते हैं। उनके लिए तारीख फिक्स कर दी गई है। कौन सी? 13, 14, 15 जून इन नोएडा, सेक्टर 50। सुन रहे हो? तो आप लोग ऐसा अपने जीवन में समय निकालो कि कई बार डॉक्टरों के यहां पर वेंटिलेटर पर 5-5 दिन एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, सप्ताह भर डॉक्टरों के यहां हॉस्पिटलों में निकल जाते हैं। आप इस तरह से अपने जीवन में अगर 3 दिन का समय निकालेंगे तो आपकी आत्मा में कर्मों की सफाई इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कभी जीवन में कोरोना नहीं होगा, डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वेंटिलेटरों पर हॉस्पिटलों में पड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपने जीवन में इस तरह के समय निकालते हैं उनके जीवन में ऐसे समय कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए अपने जीवन में 3 दिन का अच्छा समय निकालो कि हम गुरु के साथ 3 दिन बिताएं, और वह किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं। बस मुंह बंद रखना पड़ेगा, खाने के लिए नहीं, किससे? बोलने के लिए, है ना। ये एक साधना होगी, और इस साधना में जो पास हो जाते हैं वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थितियों से फेल नहीं होते। उनमें एक हर परिस्थिति से लड़ने की एक आत्म क्षमता, आत्मविश्वास आता है। ये आत्मविश्वास को बढ़ाने की कला आपको स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से दी जाने वाली है। उसके लिए भी आप अपना मन बना करके रखें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की और कमठ के उपसर्ग की। रात के 2 बजे से उपसर्गी तो हो रहा था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। बोले पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की जय। जितने भी हमारे समाज के श्रेष्ठी लोग आए हैं, आप सबसे निवेदन है क्रमबद्ध तरीके से आपके श्रीफल भी भेंट कराएंगे और सब कुछ होगा। थोड़ा सा संयम का और परिचय देते हुए सबसे पहले जो कवि नगर समिति, सबसे निवेदन है कृपया मंच खाली कर दे। शांति। सभी से निवेदन है कृपया मंच खाली कर दे। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, कृपया मंच खाली कर दे। आप सभी की सम्मान करते हैं। दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण, पाठ प्रक्षालन और शास्त्र भेंट के लिए हमें आगे की क्रियाएं करनी है, इसलिए कृपया मंच खाली कर दे।
सबसे पहले इतनी विषम परिस्थितियों में भी जो आज हम सब लोगों को गुरुवाणी का मंगल आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले कविनगर समाज का, पूरी कमेटी का धन्यवाद करते हैं। पूरे खुले हाथों से एक बार करतल ध्वनि से पूरी कमेटी के अथक प्रयासों के कारण ही इतनी विषम परिस्थितियों में भी आज ये संभव हो पाया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अरहम ध्यान योग के साथ 27 दिन काउंटडाउन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें समस्त भक्तों ने सहभागिता कर आत्म कल्याण किया। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के संयोजक थे ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, कविनगर, गाजियाबाद। अध्यक्ष सुभाष जैन, महामंत्री प्रदीप कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सतीश चंद जैन, प्रवक्ता अजय जैन। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण, श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश, श्रीमती इति जैन, पयानशी, अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। श्री संदीप जैन, लवली, शुभी, अंतरपा, सम्यक जैन, व्रती अमिका दीदी, व्रती भैया, संजय व नीरू दीदी, पुनीत जैन, ईशान, सेक्टर 27, चंडीगढ़, पंजाब।